स्क्रीन पर इस वक्त दो तस्वीरें चल रही होंगी। ये तस्वीरें हैं बिहार के पूर्व विधायक की, तो दूसरी ओर एक तस्वीर है एक आईएएस अफसर की। दोनों की उम्र 53 साल और 48 साल है। ये आईएएस अफसर है संजीव हंस। दूसरी ओर जो विधायक है, बिहार के पूर्व विधायक रहे गुलाब यादव है। ये दोनों 2 साल पहले काफी सुर्खियों में थे। इतना ही नहीं, इन पर जो आरोप लगाया गया था, इसे लेकर ये केस इतना हाई प्रोफाइल हो गया कि मामला पूरे सुर्खियों में था। आखिर क्या कुछ था और क्या मामला था, इस पूरे वीडियो में आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। 2 साल पहले यानी साल 2022 में एक महिला वकील सामने आती है। उसने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, मीडिया को बुलाया था, जिसमें उसने कैमरे पर कई ऐसे खुलासे किए जिसे सुनकर जिसने भी सुना सन्न रह गया। आखिर उसने कैमरे पर कुछ ऐसे आरोप लगाए थे जो एक आईएएस अफसर पर थे और दूसरी ओर पूर्व विधायक रहे गुलाब यादव पर थे। दरअसल इस महिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जो गुलाब यादव है वो झंझारपुर के एमएलए थे उस वक्त। उन्होंने महिला से उनकी मुलाकात कोर्ट में होती है, किसी सीनियर वकील के थ्रू वो एमएलए के कांटेक्ट में आ जाती है, जिसके बाद विधायक जी जो होते हैं उन्हें अपने आवास पर निमंत्रण देते हैं। दरअसल विधायक जी महिला को ये कहकर बुलाते हैं कि वो महिला आयोग की मेंबर में उन्हें सदस्यता दिला देंगे, जिसके बाद महिला उनके घर पर पहुंची थी। इसी दरमियान वो महिला के साथ छेड़छाड़ करने लगते हैं। महिला उन्हें मना करती है लेकिन वो सुनते नहीं हैं। इसी दरमियान विधायक जी जो हैं वो गन निकाल लेते हैं और गन पॉइंट पर उस महिला के साथ दरिंदगी करते हैं। अब महिला को समझ नहीं आता कि उसके साथ हुआ क्या है। इतनी दरिंदगी के बाद जैसे तैसे वो पहुंचती है अपने घर। वो सोचती है कि मामले को पुलिस में शिकायत दर्ज करानी चाहिए, जिसके बाद वो गुलाब यादव को बताती है कि वो मामला दर्ज कराने जा रही है, जिस पर गुलाब यादव कहता है कि मैं ऐसा कुछ मत करो, मेरा करियर है पूरा बर्बाद हो जाएगा, मैं तुमसे शादी करूंगा, शादी का वादा करता हूं, जिसकी वजह से महिला पुलिस कंप्लेन नहीं करती। इसके बाद गुलाब यादव महिला को बहला फुसलाकर कहता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा। वो फिर से दोबारा मिलने के लिए गुलाब यादव महिला को बुला लेता है। महिला फिर जाती है। इसके बाद वो महिला के साथ महिला के मांग भर देता है और इसके साथ ही उससे शादी रचा लेता है। ये गुमनामी वाली शादी सिर्फ इन दोनों के बीच में ही होती है, जिसकी वजह से महिला को पहले से शक होता है, लेकिन फिर उसे लगता है कि ये हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में ये शादी को ये एक्सेप्ट कर ले। इसी तरह से गुलाब यादव उस महिला के साथ शादी कर लेते हैं और इसके बाद उसे वापस दोबारा पुणे बुलाते हैं। अब पुणे के एक होटल में कमरा बुक होता है। कमरा बुक करने के बाद वो बाकायदा उस महिला को बोलते हैं कि पुणे के इस होटल में तुम पहुंच जाओ। पुणे का जो होटल होता है वो वेस्टिन होटल है, वेस्टिन इन, और जिसके कमरा नंबर 908 में इस महिला को बुलाया जाता है। महिला वहां पहुंच जाती है, जिसके बाद अंदर कमरे में देखती है तो गुलाब यादव वहां पे मौजूद होते हैं। गुलाब यादव फिर से महिला को बहला फुसला कर वहां पर उसके साथ रेप करते हैं। इसके साथ ही खाने पीने में कुछ ऐसे नशीली पदार्थ मिला देते हैं, जिसकी वजह से महिला बेहोशी की हालत में हो जाती है। इसी दरमियान महिला के साथ वहां कोई और भी होता है, यानी गुलाब यादव महिला के अलावा भी उस कमरे में कोई तीसरा था, और वो कोई तीसरा कोई और नहीं बल्कि एक आईएएस अफसर था। ये दोनों मिलकर अब महिला का गैंगरेप करते हैं। ये मामला साल 2016 का है। हालांकि महिला ने काफ़ी साल बाद बताया, लेकिन इसी दरमियान जब वो खुलासा करती है तो जो भी सुना ये खबर वो सन्न रह गया, क्योंकि उसके साथ हुए 4 साल पहले की वारदात वो साल 2022 में आकर बताती है, जिसमें वो कहती है कि गुलाब यादव और आईएएस अफसर संजीव, इन्होंने मिलकर उसके साथ गैंगरेप किया। इतना ही नहीं, नशीली दवाइयाँ देकर उसके साथ नशे की हालत में गैंगरेप किया गया, जिसके बाद वो प्रेग्नेंट हो जाती है। अब दोनों को समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। इसके बाद उस महिला पर दबाव बनाया जाता है कि तुम्हारा न्यूड वीडियो हमने रिकॉर्ड कर लिया है, यानी उसके साथ उस बंद कमरे में कमरा नंबर 908 में होटल में जो दरिंदगी की जाती है उसका बकायदा रिकॉर्ड किया जाता है। न्यूड वीडियो बनाया जाता है, जिसके बल पर उस महिला को धमकाया जाता है कि अगर तुम बाहर गई, किसी से भी कुछ कहने की कोशिश की तो ये वीडियो वायरल कर दिया जाएगा। बदनामी के डर से महिला चुप रहती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। इसी बीच उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। अब ये बात पूर्व विधायक गुलाब यादव को पता चलती है, जिसके बाद उन्होंने अपने सहयोगी यानी आईएएस अफसर संजीव को भी बताया कि ये महिला प्रेग्नेंट हो गई है, आगे हमें तकलीफ हो सकती है। जिसके बाद दोनों ने मिलकर महिला पर लगातार दबाव डाला और कहा कि अबॉर्शन कर ले, नहीं तो उसका वीडियो वायरल कर दिया जाएगा।
इसके साथ ही उन्होंने महिला का मुंह चुप कराने के लिए कुछ पैसे, कुछ प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें उन्हें दी, जिसकी वजह से उससे बोला गया कि तुम मुंह बंद रखना, ये सारी चीज़ें कहीं भी किसी को बताना मत, हम तुम्हारे सारे खर्च उठाएंगे। जिसके बाद महिला डरी सहमी, उसे कुछ समझ नहीं आता। हालांकि वो वकील थी, अपना मुंह खोल सकती थी, लेकिन उसमें उतना गट्स नहीं उस समय हो पाता है, क्योंकि ये बेहद संगीन मामला होता है जिस पे ये सारी चीज़ें बीतती होगी। उस महिला का दर्द वो महिला ही समझ सकती है जिस पर ये बीता होगा। महिला ऐसे में चुप रहती है, वो एबॉर्ट करा लेती है। एबॉर्शन कराने के बाद भी महिला जब घर आ जाती है तो इसके बाद भी फिर वो पुराना रवैया शुरू हो जाता है। इसके बाद भी महिला को पटना हो, पुणे हो या फिर दिल्ली हो, ऐसे 3 जगहों पर समय समय पर बुलाया गया, जिसके बाद उसका गैंगरेप होता रहा। यानी पूर्व विधायक जो थे वो और एक आईएएस अफसर, दोनों मिलकर, आईएएस अफसर संजीव हंस थे, बिहार के ही थे, दोनों ने मिलकर उस महिला के साथ उसकी अस्मत के साथ इस कदर खेला कि वो महिला हमेशा हमेशा के लिए चुप हो जाती है। वो समझ ही नहीं पाती कि आखिर उसके साथ इतने सालों से क्या हो रहा है। लगभग 4 से 5 साल वो झेलती है। इसके बाद वो जैसे तैसे हिम्मत जुटाती है और इस बार उसे पता चलता है कि वो दोबारा से प्रेग्नेंट हो गई है, क्योंकि ये लोग कभी पटना में, तो कभी बिहार में, तो कभी ये इसे पुणे ले जाते, तो कभी ये इसे दिल्ली बुलाकर वहाँ घर पर गैंगरेप किया जाता था। और ये एक नहीं बल्कि दोनों हर समय मौजूद होते थे। इस तरह से महिला ने कैमरे पर ऐसे संगीन आरोप इन दोनों पर लगाया, जिसके बाद मामले की तफ्तीश में पुलिस जुट जाती है। कई जांच की टीम बनाई जाती है, जिसमें ये रिपोर्ट अब सामने आया है। आपको बता दें कि महिला जब दोबारा से प्रेग्नेंट होती है तो इस बार उसने मना कर दिया था कि वो अब एबॉर्शन नहीं कराएगी। इसके बाद उसने ये डिसीजन लिया कि ये बच्चा वो रखेगी। अब उसने हिम्मत जुटाकर साल 2022 में वो मीडिया के सामने आती है, जिसमें वो खुलासा करती है कि उसके साथ 2 लोगों ने मिलकर गैंगरेप किया है और ये 2 लोग हाई प्रोफाइल हैं, जो एक पूर्व विधायक यानी बिहार के झंझारपुर से एमएलए रह चुके हैं, तो दूसरी ओर जो संजीव हंस थे वो भी आईएएस अफसर हैं। यानी दोनों ने मिलकर महिला के साथ जघन्य अपराध को अंजाम दिया था और जिसके बाद लगातार महिला को न्यूड वीडियो वायरल करने की धमकी देकर वापस से महिला के साथ जबरदस्ती वो किया करते थे। हालांकि साल 2023 में पटना के एसएसपी का रिपोर्ट सामने आया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि औरंगाबाद की पीड़िता की ओर से जो कोर्ट में अपील दायर की गई है, जो रिपोर्ट दायर किया गया है, वो कहीं ना कहीं सही है। यानी महिला ने जो अपने एप्लीकेशन में ये सारे एलिगेशंस लगाए थे, चाहे वो अफसर पर हो, चाहे वो एमएलए पर हो, वो सारे आरोप को कहीं ना कहीं एसएसपी साहब ने सही ठहराया था। वहीं हर जगह, क्योंकि महिला ने डिटेल एप्लीकेशन में सारी डिटेल दी थी कि वो पुणे के किस होटल में गई थी, वो पटना के कौन से बिल्डिंग में गई थी, चाहे वो दिल्ली के कौन से आवास में गई थी, ये सारी डिटेल महिला ने बकायदा पुलिस को बताया था। जिसके बाद पुलिस की टीम फौरन पुणे पहुंचती है। पुणे से वो उस होटल में पहुंचती है, जहां से ये टाइम और डेट के अकॉर्डिंगली वो पूछती है कि कमरा नंबर 908 किसके नाम पर बुकिंग था, जिसमें सामने आता है कि आईएएस अफसर संजीव ने ये कमरा बुक कराया था, जिसने लाइसेंस अपना बतौर पहचान पत्र जो आईडी लगती है उसमें लाइसेंस दिया था, जिसमें ये प्रूव हो गया कि वो संजीव हंस ही थे जिन्होंने वो कमरा बुक कराया था। और वो संजीव हंस और वो पूर्व एमएलए उस कमरे में थे जिन्होंने इस महिला के साथ दरिंदगी की थी। यानी कहीं ना कहीं सारे जो सीक्वेंस होते हैं वो प्रूफ होते हैं और वो महिला के फेवर में ही जाते हैं। और एसएसपी की रिपोर्ट जो हाल ही में आई है उसमें भी यही साबित किया गया है, यही बताया गया है कि महिला ने जो भी आरोप लगाए हैं वो सही है। इसके साथ ही महिला ने जो भी एविडेंसेस दिए हैं, चाहे वो ऑडियो कॉल हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो मोबाइल नंबर हो, चाहे कुछ भी, उसने जो भी डॉक्यूमेंट्स उस टाइम पे प्रोवाइड किए थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स सही पाए गए हैं जांच में। यानी आने वाले समय में आईएएस अफसर संजीव हंस और उनके साथ उनके जो पूर्व एमएलए साथी थे उन पर गांज गिर सकती है। आपको बता दें कि इस मामले में पूर्व एमएलए के नौकर की भी मिलीभगत सामने आ रही है, जिसके बाद पुलिस वो भी जांच कर रही है। हालांकि फिलहाल यही है कि एसएसपी का जो रिपोर्ट आया है उसमें ये प्रूव हो गया है और एसएसपी ने ये कहा है कि आने वाले टाइम में डीएनए किया जाए। यानी जो पीड़ित महिला ने आरोप लगाए हैं कि उसका जो बच्चा है वो कहीं ना कहीं इन दोनों में से ही किसी का है, चाहे वो आईएएस अफसर संजीव हंस का हो, चाहे वो एक्स एमएलए गुलाब यादव का हो। जिसके बाद अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में ये जांच किस हो जाती है। वहीं दूसरी ओर बता दें कि जब महिला ने ये
केस किया था। इसके बाद संजीव हंस भी कोर्ट पहुंचे थे, जिसमें उन्होंने रीट दायर की थी और उन्होंने महिला के खिलाफ ही केस दर्ज किया था, जिसमें भी इस केस को भी लेकर सुनवाई होनी थी। लेकिन फिलहाल इस मामले में भी जो कोर्ट ने है अपना डिसीजन रखा है सुरक्षित, जिसमें आगे आने वाले समय में पता चलेगा कि आखिर इस केस में क्या होना है। क्या एक्स एमएलए गुलाब यादव और संजीव हंस जो है, इन पर क्या कार्रवाई होगी, अब आने वाले समय में ये पता चलेगा। और डीएनए रिपोर्ट्स के आधार पर ये साबित होगा कि आखिर वो महिला ने जो आरोप लगाए थे कि ये बच्चा इन दोनों में से किसी का है, तो वो डीएनए रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आएगा।